नमस्कार, देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दूं कि एक 24 वर्षीय हुसैन आलम नामक व्यक्ति ने अपने ही मां के साथ गलत काम कर दिया और इस खबर को जैसे ही मीडिया में आई, पूरे तरीके से आसपास में सनसनी फैल गई। आपको बता दूं कि हुसैन अपने मां को लेकर बैंक से पैसा निकालने गया था और जब फिर वापस आया, सुनसान इलाका देखा, वहां पे गाड़ी रोक दी और हुसैन आलम का कहना था पैसे चाहिए मुझे। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हुसैन नशे का आदी था, यानी कि वो स्मैकर था, तमाम नशे करता था और उस नशे के आड़ में उसने इतना बड़ा गलती कर दिया कि जिसे सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी आपको बताएंगे और सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे आपको कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक 24 वर्षीय हुसैन आलम अपनी मां के साथ इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया जिसे चारों तरफ उसकी चर्चाएं होने लगी है। अभी चर्चा के बोला थी तभी गौर मन में कुछ आयल तो मारा के बाद हम लोग भी बाद में सोचा कि चिल्ला तो मीडिया में सब खाना वाना सब गए जॉब पे काहे कर दिले तुम हमें नहीं समझ। अगर पहले 2 दिन पहले भी पैसा निकलने रही तो ₹2 के लगा सब हम बता दिया मिल गया, सब मेरा बैग में था। तुम छीन लिया था? नहीं, उसमें से निकाला था पेटी में। तो तुम जॉबे करने जब उनको पटका तो कुछ बोली तुमसे? क्या बोली? बोली छोड़ दो, हम समझ में आया नहीं। तुम क्या बोला? ना जॉबे करेंगे? काहे के लिए जॉबे किया? पैसा के लिए कि कोई दूसरा बात था? पैसा के लिए। पैसे को तो नहीं। तुम चरस भी पीता है? क्या पीता है? कभी का सिगरेट पीता है? कभी का खाली सिगरेट पीता। दारू तो पिए भी करेगा। मैं पूछ लीजिए उसके बाद मार दिया। तो उसके बाद मैं सोचा तो का नाम झम्मन है कि झामन है? झम्मन। तोरे साथ तो तू ही काय बनौले कि 2 गोला मुआ खड़ा रहे, हमको चाकू मार दिया, पैसा छीन लिया। झूठ ही कहानी गढ़ा था तू। हम बोले हमको मार देगा, हम बोले हमको पीटेगा, मुआ देगा, इसलिए नहीं बता। तुम अकेले मुआ दिया, कोई साथ नहीं था। तभी ये पूरी कहानी शुरू होती है। आपको बता दें कि मर्डर करने के 10 मिनट बाद आरोपी आलम जो है अफसोस करता घर लौट गया, यानी कि घटना को अंजाम देने के बाद आलम घर पहुंचा और 20 मिनट तक रोता रहा। आपको बता दूं कि पूरा मामला 20 अगस्त का है और उस क्राइम सीन से जो है चप्पल मिली, तब जाकर प्रशासन को पूरा माजरा समझ में आया कि आखिर मामला क्या है। एक चप्पल के निशान से प्रशासन ने, पुलिस ने ये जांच करना शुरू किया कि आखिर चप्पल किसकी है। तब जाकर कहानी की लिंक जुड़ती है कि मृतका की जो पहचान है नजमा खातून के रूप में हुई है और वो महिला घटना से एक दिन पहले यानी कि 18 अगस्त को अरेराज स्थित यूनियन बैंक से पैसे निकालकर अपने बेटे आलम हुसैन के साथ बाइक से घर लौटी थी। इसी दौरान बेटे की नज़र उस पैसे पर पड़ी और उसने मां के मर्डर की पूरी प्लानिंग बनाई। इस मामले में मोतिहारी पुलिस ने आरोपी आलम हुसैन को गिरफ्तार कर 20 अगस्त को जेल भेज दिया है। आलम ने अपने कबूलनामा में बताया है, मैं अक्सर चोरी कर अपने नशे और अय्यासी का पैसा निकाल लिया करता था। 2-3 दिन में मैं कोई लंबा हाथ नहीं मार पाया था। इसी बीच 18 अगस्त मंगलवार को मां दीदी समूह से जुड़े पैसे निकालने अरेराज में यूनियन बैंक गई थी। उन्होंने बैंक से करीब 45,000 रुपये निकाले थे। जब उस दिन पैसे घर में आए तो मेरा नशा करने का और ज़्यादा मन करने लगा। ज़रा सोचिए कि एक नशे पे अगर प्रशासन, सरकार और घर वाले
अगर अपने बच्चे पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो किस तरीके से उससे क्राइम, उससे घटने वाली क्राइम जो है वो हमारे समाज के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह होता है, वो इस कहानी में आपको समझ में आएगा कि कैसे 24 वर्षीय हुसैन आलम अपनी ही मां का कत्ल कर देता है और सिर्फ उसका मांग था पैसा। ये दिनांक 19/8/26 को 11 बजे सुबह में हरसिद्धि थाना पर झुम्मन मियाँ पेशर स्वर्गीय उस्मान मियाँ, ग्राम बनकटवा, थाना पहाड़पुर, जिला पूर्वी चंपारण, हरसिद्धि थाना पर आकर एक लिखित आवेदन दी है कि उनकी पत्नी जो है नजमा खातून, उम्र 45 वर्ष, अरेराज बैंक, यूनियन बैंक से पैसा निकाल के और सेबराहा होते हुए वो बनकटवा जा रही थी, माधोपुर होते हुए। तो माधोपुर के आसपास कुछ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रोककर इनके पुत्र जो आलम हुसैन है मारपीट किया गया और इनकी पत्नी को उठा के ले गया। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा जो प्राप्त निर्देश के आलोक में पहाड़पुर थाना, हरसिद्धि थाना अध्यक्ष और उनका टीम और स्वयं मैं तुरंत तत्पर होते हुए उस जगह, चिन्हित जगह पर गए, जगह का अवलोकन किया और जो इनके पुत्र हैं आलम हुसैन, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दरमियान जो फैक्ट आया वो पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। प्राप्त आदेश के आलोक में अनुपालन करते हुए तत्क्षण इनको किसी बहाना से वहां से हटाकर थाना पर लाया गया और कड़ाई से जो पूछताछ की गई तो सारी सच्चाई सामने आ गया। मृतिका जो है आलम हुसैन की माँ, उसका डेड बॉडी बगल माधोपुर के बगल के ईख के खेत में कुछ अंदर में बॉडी को प्राप्त किया गया, जिसको ये चाकू खरीदे थे अरेराज मार्केट से और उसी से गला काट दिया था ये पैसे के लालच में। वो चाकू भी बरामद कर लिया गया है और जो पैसा निकाल के आई थी और उसके पास जो पैसा था घर पर, कुल मिला के 86,000 रुपया भी रिकवर कर लिया गया है। और जो उनका पुत्र है आलम हुसैन, वो सारी बात को कन्फेस कर लिया है। अनुसंधान के दौरान दागर लगा चाकू और अभियुक्त मृतिका का चप्पल और अभियुक्त रंग और रक्त और मिट्टी लगा हुआ कपड़ा भी बरामद किया गया है। इसमें हम लोग बेहतर अनुसंधान कर रहे हैं। टीम में अपनी सूझबूझ और लगनता से हरसिद्धि SHO सुनील जी अच्छा मेहनत किए और पहाड़पुर SHO भी सपोर्ट किए। सारा सकुशल उद्भेदन इसमें कर लिया गया है। विदिन 24 घंटा के अंदर में बरामदगी और उद्भेदन हो गई है। इस प्रकरण में और लोग साथ था क्या? अकेला नहीं, केवल ये अकेला इसके मृतिका का जो बड़ा बेटा है आलम हुसैन ही था। वो स्मैकियर है, देखने से स्मैकियर लगता है और आसपास में शिकायत है कि स्मैकियर है। पैसा के लालच में किया गया? जी, पैसे के लालच में किया है। लेकिन ज़रा सोचिए कि समाज किस तरफ जा रहा है कि अगर आपके परिवार में कोई नशा करता है तो उसको रोकिए, ज़रूरी है, नहीं तो वो नशा आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। जिस तरीके से ये हरसिद्धि कांड आपको नज़र आएगा, जिस तरीके से ये मामला समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और नशे में एक लड़का, एक शनकी इंसान किस तरीके से और किस हद तक जा सकता है, ये पूरी कहानी आप तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश थी, देशवा न्यूज़ की एक पेशकश थी। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचता रहे।